व्हाट्सअप गाइस, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया होगा प्रशांत भाई ने। तो साथ में देखते हैं वीडियो में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो टाइटल है वो है पीएम मोदी टेक्स बैक 3 फार्म लॉज फार्म बिल, जो फार्मर जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो फार्मिंग लॉज आए थे 3 उसके बारे में। तो देखते हैं प्रशांत भाई क्या कहना है। और एक तरह से रिलीफ बहुत है फार्मर्स के लिए कि कितने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था। प्लस अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया है अब तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। बाकी इस बारे में क्या कहना है प्रशांत भाई का तो देखते हैं वो, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से एनालाइज करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 गो। अब तक आपको पता लग गया होगा, सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप, मेजर अनाउंसमेंट करी है देश के प्राइम मिनिस्टर ने। देश को संबोधित करते हुए इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो तीनों कृषि कानून थे जिसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तीनों कानून सरकार वापस ले रही है। इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, मगर ये मैं कहूंगा मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल छोड़िए, जो पीएम की यहाँ पर स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूं ये आप सुने। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वापस ले लिया तीनों। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अच्छा, ट्रूली अ मैसिव डिसीजन। और सरकार को अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में जो ये रिपील करने का प्रोसेस है ये चलाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार बस एक ऑर्डर पास करेगी और जो ये सारे लॉज हैं रिपील हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो ये बिल है इनको लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया था। आपको याद होगा, लोकसभा ने इन तीनों कृषि कानूनों को पास किया था सितंबर 2020 में, राज्यसभा ने पास किया था 20 सितंबर 2020 में, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था। तब जाकर जो ये 3 फार्म लॉज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, ये तीनों पास हुए थे। तो अब इनको रिपील करने का सिस्टम भी ऐसा ही होगा। पार्लियामेंट में इन पर डिस्कशन किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद जो ये कानून है ये रिपील किए जाएंगे। और क्या हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है जिसमें प्रोविजन लिखी है कि इसके जरिए आप एक लॉ को रिपील कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, पार्लियामेंट के बनाए हुए जो लॉज हैं उनको रिपील करने की जो पावर है ये मिलती है आर्टिकल 245 से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर सरकार ने भी यहाँ पर लिखा है, एनी एक्ट so passed by parliament may be amended or repealed by an act of parliament passed or adopted in like manner but shall not be as respects any states to which it applies। तो जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट में, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो तीनों लॉज हैं इनको सरकार वापस ले लेगी। और देखिए, इन लॉज को रिपील करने का जो प्रेशर था सरकार पे ये बहुत ज़्यादा था। कई किसान कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में और जगह। काफ़ी बार जो ये प्रोटेस्ट है वॉलेंट भी हो गया। और आपको यही बताना चाहिए कि कई स्टेट्स हैं वहां पर काउंटर लेजिस्लेशन भी पास करने की कोशिश करी गई ताकि इन लॉज को इन स्टेट में अप्लाई ना किया जा सके। ये करने की कोशिश करी थी पंजाब ने, राजस्थान ने और छत्तीसगढ़ ने, मगर तीनों स्टेट्स में गवर्नर ने अप्रूवल दिया नहीं, तो काउंटर लेजिस्लेशन ये पास नहीं हो पाया। उसके अलावा भारत में कई स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि जल्द से जल्द जो ये फार्म लॉज हैं इनको रिपील करो। तो पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि मैं पूरे देश से अपोलोजाइज करना चाहता हूं। यहाँ पर आई वांट टू अपोलोजाइज टू द कंट्री मैन टुडे ऑन द प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। और ये यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये बात कंट्री मैन तक, देश के लोगों तक ये पहुंचा नहीं पाए कि ये तीनों फार्म लॉज देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, बेनिफिशियल क्यों होंगे। ये पीएम ऑफ इंडिया ने बात मानी है कि सरकार अपनी बात लोगों के सामने रख नहीं पाई और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट जरा था इन बिल्स के अगेंस्ट। कई लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर सरकार रिपील कर रही है। तो देखिए, ये बात काफ़ी हद तक मैं कहूँगा चिंताजनक है कि सरकार अपनी बात प्रॉपरली रख नहीं पाई लोगों के सामने। मगर हमने ये भी देखा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट 3 फार्म लॉज, कनाडा से, बाहर की कंट्री से कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रभाव डाला यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, क्या टूल किट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो अगेन, जैसे अजीत डोभाल सर ने कहा था कुछ टाइम पहले कि 4th जनरेशन वॉर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहूँगा कि लगातार हम इस वॉर में हारी जा रहे हैं।
ना पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक और बात ऐड करी है कि सरकार अब कोशिश करेगी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट का, इसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। और अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि सरकार ने जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इंक्रीज भी किया है। सरकार ने यहाँ पर ये भी कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इशू को लेकर हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जो भी निर्णय लिया जाए वहाँ पर सरकार इन्वॉल्व हो, फार्मर्स इन्वॉल्व हो, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी ऑन द इशू ऑफ एमएसपी। तो मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं सरकार द्वारा। मगर जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि ये जो डिसीजन है ये लिए गए हैं आने वाले स्टेट इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। आपको पता होगा कि 2022 में दो बहुत ही मेजर स्टेट के इलेक्शन हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और हाँ, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अचानक से अब जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो अचानक से खत्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अभी के लिए प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि जब तक सरकार पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती पार्लियामेंट में, तीनों लॉज को रिपील करने का, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो ये अभी भी मैं कहूंगा कि प्रोटेस्ट अभी खत्म होने नहीं वाले। और अब एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया है, क्योंकि सिंस गवर्नमेंट ने बहुत बार ये कहा था कि तीनों लॉज को रिपील नहीं किया जाएगा, इन द पास्ट सरकार ने काफ़ी बार ये कहा था, तो अब सरकार ने यहाँ पर ऑल टुगेदर पॉलिसी चेंज कर दी है। तो कई जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, वो यहाँ पर अब क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 370 को लेकर विरोध होता है, वहां पर भी सरकार यू टर्न लेगी। सरकार वहां पर भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया है इसको भी रिपील करे। और खैर आर्टिकल 370 तो फिर भी मैं कहूंगा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सरकार इसको भी रिपील कर देगी। कई जर्नलिस्ट आज के समय एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो अगेन आई थिंक एक बहुत ही ज़रा सरप्राइजिंग डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए ये तो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इससे किसानों को फायदा हुआ है, क्या इससे किसानों को लॉस होगा। बट अभी के लिए ये बात पक्का है कि एमएसपी सिस्टम कहीं जाने नहीं वाला, जो मंडी सिस्टम है वो कहीं जाने नहीं वाला। जो हमारा पुराना सिस्टम था देश में, जहाँ पे आड़तियों का रोल था, जहाँ पे एमएसपी का रोल था, वो अपनी जगह बना रहेगा। सो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं यहाँ पर कि सरकार ने जो यहाँ पे निर्णय लिया है ये ठीक है, या फिर आपका ओपिनियन कुछ और है। शेयर करिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। बहुत ज़्यादा क्रूअल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस तरीके से भाई ने बताया, प्रशांत सर ने, सॉरी प्रशांत सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करी हर एक चीज़, वो उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से एक चीज़ ये बताई है कि देखो अब इसका जो बेनिफिट या लॉस होने वाला है अगर फार्मर्स को कहा जाए तो वो लॉन्ग टर्म में ही पता लगे। क्योंकि जो कानून थे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं शायद से वो 3 कानून जो थे वो पहुंचा नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही तरीके से। बेनिफिट के लिए ही थे, वो बेनिफिट के लिए, लेकिन प्रॉपर ना जो जनता है मतलब उस तक वो पहुंच नहीं क्या पाई। पता वो मिसकम्युनिकेशन हो, वो सही से समझ नहीं पाए। और फिर देश के भले के लिए, फार्मर्स के लिए, हर एक चीज के लिए उन्हें देखते हैं कि अगर जो चीज क्लियर नहीं है आगे तो बेटर है कि उनको रिपेल किया जाए, वापस लिया जाए, ताकि अगर वो रिफॉर्म्स लाते भी, अगर इस तरीके से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी करेंगे दोबारा से, अगर लॉस भी, तो पहले वो प्रॉपरली हर एक को बैठ के पूरी तरीके से फार्मर्स के साथ दोबारा पहले डिस्कशन करें, उसके बाद कोई भी लॉ पास करें। क्योंकि अगर फार्मर्स अग्री हो जाते हैं तो उस लॉ के ऊपर बहस हो सकती है पार्लियामेंट में आगे। क्योंकि जिनके लिए आप मेजर लॉ ला रहे हो, पहले उस कम्युनिटी से थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए बेटर। जैसे राकेश टिकैत है, इनके लीडर हैं, इस टाइम पे संभाल रहे हैं, तो अगर इस टाइप का लॉ या फिर इन तीनों लॉ की जगह कुछ लॉज लाए जाए वापस अमेंड करके, तो उससे पहले बेटर डिस्कशन अगर हो जाए फार्मर्स के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी सही रहेगा, फार्मर्स के लिए भी सही रहेगा। क्योंकि एक पहली बात तो कम्युनिटी को, फार्मर कम्युनिटी को पता होना चाहिए क्योंकि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या होना है आगे। फार्मर्स का भी बहुत मेजर रोल इकोनॉमी में भी और डे टू डे लाइफ में, क्योंकि फार्मर्स की वजह से ही हम आज जो है अन्नदाता कहते हैं ना, एक चीज वो चीज। तो कहीं भी कुछ भी हो, देखो सेंटिमेंट्स हम कभी किसी के हर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो भी प्लान किया था बहुत सोच समझ के किया था, और फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करा तो उन्होंने बहुत सोच समझ के कि उनको नहीं सही लगा, क्योंकि एंड ऑफ द ग्रास रूट लेवल पे वही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि फार्मर्स भी काम वो करा। तो बस यही है कि अगर कुछ इस तरीके का होता है तो पहले जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो फार्मर्स है, उनके साथ बैठ के, उनके लीडर से बैठ के डिस्कस करके कि हाँ इस लॉस का ये फायदा होगा, इसका ये नुकसान है, और उस लॉस को अमेंड, क्योंकि देख सुनने में 3 लॉज है, उनके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके मेरे हिसाब से अगर डिसीजन आगे आता भी है, कोई लॉ बनता भी है, कुछ भी आगे, क्योंकि लॉस बनते ही इसलिए है कि इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट तो पहले क्लियर हो जाए हर एक को, क्लियर हो जाए तो थोड़ी सी वैसे भी थोड़ी शांति भी बनेगी। क्योंकि चारों तरफ ना पिछले 1-1.5 साल से इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हुआ है हर जगह। तो कहीं ना कहीं अभी देश में थोड़ा शांति का माहौल भी होगा प्लस, और
ठीक है ये रिपेल करा ताकि अब थोड़ा क्लियर माइंडसेट हो जाए, अगर आगे कोई लॉ बने तो प्रॉपर डिस्कशन हर एक चीज लोगों को कंसीडर कर जाए, व्यू पॉइंट रखा जाए फार्मर्स का भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जिनके लिए लॉ बनता है उनसे पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए होना चाहिए डिस्कशन प्रॉपर, ताकि गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो और फार्मर्स का भी लॉस ना हो। और प्लस एक और चीज ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना अब ये ढिलाई नहीं समझनी चाहिए लोगों को कि वो जो एनआरसी एक्ट है या इस टाइप के एक्ट जो है, मतलब कि हर एक चीज रिपेल करने के लिए अब आंदोलन नहीं होता, ये चीज भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो बहुत सोच समझ के किया है। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल 370 हुआ जो अभी, तो हर एक के लिए अब ऐसा स्टैंड लेगा नहीं, यहाँ पर बहुत मेजर लेवल पर बहुत बड़ी चीज थी यहाँ पर जिसके बारे में डिस्कशन हुआ था, और कुछ सोच समझ के बहुत इस पे, क्योंकि बहुत लंबा चला ये चीज, तो इस पे तब जाके विचार हो, तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है। बाकी आप लोग का इसमें क्या विचार है, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, इसमें पर्सपेक्टिव रखो, ये नेगेटिव में फैलाओ कि नहीं तुम तो उनके सपोर्ट में, तुम उनके सपोर्ट में, नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव ये था, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से आप भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तभी डेमोक्रेसी है, तभी तो राइट्स है फार्मर्स के पास अपना डिसीजन लेने का, गवर्नमेंट के पास अपना डिसीजन लेने का, और फिर मिल बांट के अगर नहीं सही लगता तो वो वापस कराना, प्रोटेस्ट करना, हर एक चीज़। तो उसी तरीके से ना देखो, अगर कोई अपना पर्सपेक्टिव रखता है तो ये नहीं कि तू तो उसका सपोर्टर है, उसका, ये चीज़ मत करा करो, इंडिविजुअल हो, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना नजरिया होता है, हमारा नजरिया था, आपका क्या है क्या कुछ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।